डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम बताएंगे मैथमेटिकल टूल्स का 5th एपिसोड। देखिए, फिजिक्स में हमने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो मैनी प्लेसेस यू हैव टू इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, यू हैव टू अप्लाई बायनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स सोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए। आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। खासकर बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। सीबीएसई आईएससी में छोड़ दीजिए, उसमें तो 50% 60% पढ़ते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ते। तो उनको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत होती है और इस तरीके से बेसिक चीज़ वो नहीं कर पाते सॉल्व। तो वही बेसिक चीज़ हमने समझाने की कोशिश की है। तो उस दिन हमने लास्ट एपिसोड में डिफरेंशिएशन बताया था। आज हम उसी का रिवर्स प्रोसेस बताएंगे, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या था, टू रिड्यूस द पावर। अगर x की पावर n है और उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो x रेज टू द पावर n-1। लेकिन अगर हम पावर बढ़ा दें, एनी हाउ पावर बढ़ जाए, तो उसे कहेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। आइए देखें कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सपोज देयर इज एनी फंक्शन f(x), हमने वहाँ भी बताया था y = f(x). तो इफ़ देयर इज़ एनी फंक्शन f(x) और उसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू आती है f'(x). मीन्स ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन f वेयर x इज वेरिएबल, वैल्यू कम्स आउट टू बी f'(x). दिस इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन f(x). अब कुछ ना करें, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x). इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है और किसका, f(x) का। अगर मान लीजिए इसी dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, f'(x) और dx, तो क्या आना चाहिए, f(x) आना चाहिए। तो वही चीज़ है, देन इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) विद रेस्पेक्ट टू x विल बी फंक्शन x। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, f'(x) dx, f'(x) dx। और इंटीग्रल का ये मार्क है, डिफरेंशिएशन का कोई मार्क नहीं होता, उसमें d(dx) लिखा है, दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसे इंटीग्रल कोफिशिएंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये जो मार्क है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx दैट कम्स आउट टू बी f(x). तो वही चीज़ है, दिस इंडिकेट्स इंटीग्रेशन। अगर ये लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। तो f'(x) dx इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये f'(x) dx, इसका अगर इंटीग्रेशन कह देंगे तो वही f(x) आ जाएगा और उसके साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, हर जगह पे इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। तो दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx इक्वल टू f(x) प्लस ए कांस्टेंट। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज समीशन। इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द पावर। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, वी आर मेकिंग समीशन। हम उससे क्या कर रहे हैं, समीशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए इसी के अगले स्टेप में क्या आता है, इसके बाद में आता है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, कह रहा है वेन एवर एनी फंक्शन इज बीइंग इंटीग्रेटेड बिटवीन टू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अगर मान लीजिए उसमें लिमिट्स हों, जैसे मान लीजिए ये एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, और उसका हमें क्या कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं f'(x) dx, और ये इंटीग्रेशन का मार्क बना है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। तो वेन एवर एनी फंक्शन इज बीइंग इंटीग्रेटेड बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। इसे हम क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन देखें, दैट कम्स आउट टू बी f(x), और ये हमारा बन गया a to b प्लस कांस्टेंट आएगा। और इसमें अगर वैल्यू रखें, हम इसको सॉल्व करें, तो वेरिएबल की जगह पहले हम ऊपर वाली अपर लिमिट रखेंगे, उसमें से लोअर लिमिट रख करके घटा देंगे। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू fb माइनस fa। क्योंकि तरीका होता है कि पहले हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन किया, जनरली जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वो हमने कर लिया, और जो है इंटीग्रेशन का मार्क था उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया नीचे और ऊपर, फिर अपर लिमिट भर करके माइनस कर दिया लोअर लिमिट भर करके। अब इसमें हमने कांस्टेंट नहीं यूज़ किया है, क्योंकि कांस्टेंट्स आर नॉट यूज इन डेफिनिट, क्योंकि वैल्यू दी हुई है, उसकी लिमिट बांध दी कि यहाँ से यहाँ तक ही है,
तो कोई भी कांस्टेंट हम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट अप्लाई नहीं करते। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम एक फार्मूले से देख सकते हैं, 1dx है, 1dx है और इसका हमें देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है 1dx। इसका मतलब है 1dx में 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन हम x पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो x रेज टू द पावर 0 इंटू dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। वैसे सामान्य जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx, माने पावर एक बढ़ जाती है और बढ़कर जितनी हो जाती है उसी से डिवाइड भी हो जाता है। वहाँ क्या था? उल्टा था। जब d dx निकालते थे पावर एक कम हो जाती थी और पहले जो पावर होती थी वो पहले आ जाती थी, यानी वहाँ आ जाता था डिफरेंशिएशन में n पहले x रेज टू द पावर n माइनस 1, हमने बताया था, मेरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे पावर एक बढ़ जाती है और बढ़ करके उतने से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, एक कांस्टेंट सी यू डी एक्स है। सी एक कांस्टेंट है, यू एक फंक्शन है और डी एक्स माने वेरिएबल एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा यू डी एक्स। सी एक कांस्टेंट है और यू हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, ये हमारा क्या है? एक्स का फंक्शन है। ऐसे ही है u प्लस वी डी एक्स। यू प्लस वी डी एक्स में यू डी एक्स का इंटीग्रेशन अलग करना है और वी डी एक्स का अलग करना है, जहाँ पे u एंड v बोथ आर इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ x। u इज सेपरेटली फंक्शन ऑफ x एंड v इज अगेन सेपरेटली फंक्शन ऑफ x। इन द सेम वे बिल्कुल उल्टा है उसका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ x बेस e। आपको याद होगा हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 अपॉन x आता था। log x का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 अपॉन x आता था। तो इसका उल्टा बिल्कुल सही है कि जब 1 अपॉन x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ x आएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था और cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x होता था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी उल्टा हो गया, साइन x का cos x हुआ तो माइनस आ गया, लेकिन cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x आएगा। डिफरेंशिएशन में उल्टा था, cos x का माइनस साइन x था और साइन x का प्लस cos x था, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन x का माइनस cos x और cos x का माइनस नहीं होगा, साइन x होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए साइन ax था या साइन ओमेगा x था, तो साइन ओमेगा x का माइनस cos ओमेगा x और ओमेगा x का ओमेगा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos ओमेगा x में cos x का साइन x होता है तो cos ओमेगा x का साइन ओमेगा x हुआ और ओमेगा नीचे आ गया। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था। tan x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो सेक स्क्वायर x था। ऐसे ही कासेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस काट x है, क्योंकि काट x का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर x था। वैसे ही यहाँ पे सेक x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे सेक x आएगा, कॉसेक x कॉट x का करेंगे माइनस कॉसेक x आएगा और एक्सपोनेंशियल टर्म का ex ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। क्यों? इसका डिफरेंशिएशन भी तो वही रहता था। तो एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। आइए देखें, कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे a रेज टू द पावर x dx है। अब इसका एक थोड़ा सा अलग आता है। इसको जब हम यहाँ पे a कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a रेज टू द पावर x अपॉन log ऑफ a बेस e। ये थोड़ा रटना पड़ सकता है लेकिन बहुत कम जगह यूज़ होता है। हम बताएं फिजिक्स में बहुत कम जगह यूज़ होता है। a रेज टू द पावर x वही रहेगा और नीचे आ जाएगा log ऑफ बेस e a। ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका साइन इनवर्स x था, क्योंकि साइन इनवर्स x का अगर याद होगा तो डिफरेंशिएशन हमारा ये था। अगर डी डी एक्स यहाँ करें तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, यही आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसी तरीके से माइनस करेंगे तो आएगा कास इनवर्स एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही तुम्हारा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर डी एक्स करेंगे तो आएगा 1 अपॉन ए, और ये इतना बड़ा फंक्शन आएगा। हालांकि फिजिक्स में इतने बड़े यूज़ होते नहीं, रेयरली यूज़ होते हैं, कहीं आ गया। ऐसे ही आपका आ गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का अगर हम करेंगे तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ ई ए एक्स प्लस बी, और ई रेज टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन पी, ये आ गया अपॉन लॉग ऑफ ए बेस ई।
तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो ये तो फंक्शन बड़े वाले हैं, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो शुरुआत में हमने बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे यूज़ होते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे यूज़ होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तो फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आपसे न लगे, क्योंकि बेसिक टूल्स हमने बता दिए सब। थैंक यू।